गुड मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। अब हमने पिछले लेक्चर में 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, अब बारी है 1.3 की। इसमें ये एक्सरसाइज है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन मतलब हमने एग्जैक्ट नंबर नहीं लेना, उसके नज़दीक ज़ीरोज़ वाला नंबर लेना है। जैसे कि हाँ, इस एक्सरसाइज में हमारे 4 क्वेश्चंस हैं, हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में पहला पार्ट है 837 + 987। अब हमने एस्टिमेट करना है, मतलब 837 के नज़दीक ज़ीरोज़ वाली रकम कौन सी है, 800 है कि 900। 800 ज़्यादा नज़दीक हुई ना, तो 837 का मैं राउंडेड मतलब एस्टिमेट नियर बाय कौन सा ले लूँगी, 800। उसी तरह 987 के नज़दीक 900 होगी कि 1000। 1000 ज़्यादा नज़दीक होगी क्योंकि 87 में 13 जोड़ने पर 1000 बन जाएगा, जबकि 87 कट करने पर 900 बनेगा, तो नज़दीक 1000 हुई ना। तो हम 987 का क्या ले लेंगे, 1000। अब दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड किया तो कितना आ गया, 1800। तो इसका एस्टिमेट कितना आ गया, 1800। ठीक है जी। ऐसे ही अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में क्या है मेरे पास, 783 - 427। पहले 783 का एस्टिमेट क्या लेंगे, 700 के 800। 800 लेंगे, तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे ले लिया 800। 427 का एस्टिमेट कौन सा लेंगे हम, देखिए या तो 400 बनेगा या 500 बनेगा, पर 400 ज़्यादा नज़दीक है तो 400। बीच में माइनस का साइन था तो माइनस कर दिया। अब 800 और 400 माइनस करनी है, अलग अलग निशान है, माइनस करूँगी कितना आ गया, 400। तो चलिए सी पार्ट देख लेते हैं। 1391 + 2783। अब 1391 है तो 1391 के नज़दीक 1000 है कि कौन सा है बताओ, 1500 है, तो 1000 हुआ ना, तो इसका हम एस्टिमेट कौन सा लेंगे, 1000। प्लस 2783 है, इसके नज़दीक 3000 हुआ कि 2000 हुआ, 3000 हुआ, तो हमने 3000 ले लिया। तो दोनों को ऐड किया, कितना आ गया मेरे पास, 4000। ठीक है जी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डी पार्ट। 28292, 28292 में से 21496 क्या करने हैं, माइनस। तो पहले 28292 का नज़दीक कौन सा है, 28000 है कि 29000 है, 28000 हुआ ना, तो 28000 ले लिया। माइनस 21496 का नज़दीक कौन सा है, 21000 है, तो हमने 21000 ले लिया। या फिर 22000 आना था, पर 22000 नज़दीक नहीं है, 21000 है, तो 28000 में से 21000 माइनस के कितना आ गया, 7000। तो ये आंसर हो गया। मतलब एस्टिमेट का मतलब है उक्का बुक्का, जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में उक्का बुक्का लेना, मतलब 3583 3583 3583 के बजाय उक्का बुक्का हम इसको 3600 ले लेते हैं। काउंटिंग में उक्का बुक्का 3600 ले लेते हैं ना, मतलब उसको एग्जैक्ट फिगर लेने के बजाय नियर बाय जो ज़ीरो वाली रकम होती है उसमें कन्वर्ट कर देना। ठीक है, इससे क्या होता है, इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करने में इजी हो जाता है। फिर जो एग्जैक्ट अमाउंट होती है उसको हम माइनस वगैरह कर लेते हैं, एडजस्टमेंट। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखो, अब इसमें मल्टीप्लाई करना है। 898 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 785 से। 898 का नज़दीक 900 हुआ कि 800, 900 हुआ। फिर 785 785 का नज़दीक 800 हुआ कि 700, तो 800 हुआ ना, तो इसको 800 ले लिया। अब ये ज़ीरोज़ वाली रकम को मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका है, सिर्फ 9 को 8 से मल्टीप्लाई करना है। 9 8 72। पूरी रकम में इसमें कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़ हैं, तो पीछे 4 ज़ीरोज़ लगा दी, तो कितना आ गया, 72000। मतलब जब हम कहते हैं कि घर में कितना खर्चा आएगा, ये इस चीज़ का कितना होगा, तो एस्टिमेट हम लगा लेते हैं कि 72000 के नज़दीक आएगा। ठीक है जी। बी पार्ट है 9 × 795। अब 9 का एस्टिमेट 10, क्योंकि 9 का एस्टिमेट या तो 10 होगा या 1 होगा, तो 9 10 नज़दीक है। 795 का एस्टिमेट 800 नज़दीक है, तो वैसे ही 8 1 8, पूरी रकम में कितनी ज़ीरोज़ है, 3, तो वो आंसर आ गया 8000। ठीक है जी। अब सी पार्ट करें, तो सी पार्ट का देखें क्या है मेरे पास,
सी पार्ट क्या है 87, 87 इंटू 317, तो 87 के नज़दीक कौन सा 100, ठीक है। आप 100 भी ले सकते हो, आप 90 भी ले सकते हो। अगर आपने 100 लेना है 100 लिख लो, अगर 90 लेना है तो 90। 317 के नज़दीक तो 300 हुआ, तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, सिर्फ 9 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 जार 27। रकम में कितनी ज़ीरोज़ हैं 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं, तो आंसर कितना आ गया 27,000। डी पोर्शन है 9250 इंटू 29। अब 9250 का नज़दीकी कौन सा है 9000, ठीक है। तो 29 का कौन सा नज़दीक है 3, तो 9 3 जार 27, कितनी ज़ीरोज़ आएंगी 1 2 3 4, 4 ज़ीरोज़। ध्यान रखना है जब ज़ीरोज़ के पीछे कोई नंबर ना लिखा हो तभी हमने ज़ीरोज़ को छोड़ना है। मान लीजिए मेरे पास होता ऐसे, ठीक है। अब आपने कहना था ये 9000 ज़ीरोज़ है, तो ये भी ज़ीरो, आप सिर्फ 9 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़ीरोज़ के पीछे 1 लगा हुआ है। अगर ज़ीरोज़ के पीछे कोई नंबर लगा है फिर आपने ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, फिर आपको पूरी की पूरी रकम से ही मल्टीप्लाई करना पड़ना था, ठीक है। जब ज़ीरोज़ के पीछे कोई नंबर नहीं लगाना तो जो नंबर पहले लिखे हैं उनको उनसे मल्टीप्लाई कर दो, कुल रकमें गिन के ज़ीरोज़ को लिख दो जितनी है, ठीक है जी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम ध्यान से देखें थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को साइमल्टेनियसली मैं आपको करवाऊंगी। देखिए, एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, सेम रकमें वही हैं पर इसमें कहा कि आपने जो एस्टिमेट करना है राउंड ऑफ करना है कौन से नंबर तक करना है 100 तक, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है उसमें लिखा है एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस, रकमें वही है पर इसमें हमने जो नियरेस्ट एस्टिमेट करना है वो कहाँ तक करना है टेंस में। अब क्या फ़र्क है ये दोनों में, ये देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है 439, 334, 4317। अब 100 तक राउंड करना है तो 100 कौन सा हुआ 1 10 100, ये 100 हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा, तो मतलब 4 के हिसाब से देखना है। अब मतलब यानी कि हमने पहला लेटर करना है, या तो यहाँ पे 400 एस्टिमेट होगा या 500। 400 और 500 के नज़दीक कौन सा 400 है, तो इसका एस्टिमेट हमने क्या लिखा 400। अब इसका 100 पे कौन सा नंबर है 1 10 100, इकाई दहाई सैकड़ा, तो 3 बनता है, तो इसका 300 या तो एस्टिमेट होगा या 400, तो कौन सा नज़दीक है 300, तो इसका आ गया 300। अब इसका देखें, इसका 1 10 100 ये है 3 है, तो इसका या तो 300 बनेगा या 4, मतलब 4 तो पहला वैसे ही रहेगा यानी कि तो इसका एस्टिमेट 4300 बनेगा या 4400 बनेगा, तो 4300 ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका आ गया 4300। अब ज़ीरो वैसे ही, इसका ज़ीरो वैसे, सबको ऐड करना है, 4 और 3 7 और 3 10 जीरो पर, तो ये हो गया हमारा 5000 100 में, ठीक है। अब यही क्वेश्चन मैं टेंस में करने लगी हूँ फोर्थ में, ठीक है। तो क्या है 439, रकमें वही हैं 334, 4317, लेकिन यहाँ पे हमने जो एस्टिमेट करना है टेंस पे, मतलब टेंस पे अगर मैं कलर चेंज करके हाईलाइट करके बताऊँ, वंस और टेंस, ये रहा टेंस, इकाई दहाई, तो हमने 3 के हिसाब से देखना है, यानी कि या तो इसका 39 का 30 एस्टिमेट होगा या 40, तो 40 एस्टिमेट हुआ तो ये बना 440। अब इसका वंस टेंस 3 है, इसका भी या 30 या 40, तो ये 30 के नज़दीक है, वो 40 के नज़दीक था, ये 30 के नज़दीक है, तो इसका हो गया 330। अब इसका टेंस में वंस टेंस तो ये है, तो इसका या तो 10 होगा या 20 होगा, तो 20 के नज़दीक है, तो 4320 हो गया, ठीक है। अब ज़ीरो वैसे ही, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 4 और 3 7 3 10, ऊपर आ गया, तो ये आ गया 5090। तो इसका अगर टेंस के राउंड हम एस्टिमेट करें 10 मतलब दहाई के आसपास हम पूरा करें तो 5090 बनता है, अगर हम 100 के 100 के नज़दीक पूरा करें तो हमारे पास 5000 बनता है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन बी में करते हैं, 108734 और उसका है 47599। अब हमने इसमें एस्टिमेट करना 100, 1 10 100, तो ये 100 में है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो या तो इसका 700 बनेगा या 800, तो 700 नज़दीक है तो बनेगा 108 700, ठीक है। 1 10 100, तो इसका 100 500 या तो 500 या 600, इसका 600 बनेगा क्योंकि 599 600 के नज़दीक है, तो इसका बने मेरे पास 47,600। दोनों को क्या करना है माइनस, तो 108,734 में से 47,600 हमने क्या करना है माइनस,
4 वैसे ही ये क्या गया 4 वैसे ही, 3 में से 0 गए 3, 7 में से 6 गए 1, 8 में 7 गए 1, 10 में से 4 गए 6, तो आंसर आ गया 61,134। यही आंसर आ गया। अब जब हमने टेंस में करना है तो यही क्वेश्चन यहाँ पे टेंस में है, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है। 108734 इसका एस्टिमेट टेंस में, मतलब 10 के नंबर के हिसाब से देखना है। तो 1 टेंस, ये इसका टेंस नंबर है 3, यानी कि या तो 30 बनेगा या 40। तो 30 बनेगा, तो इसका बना 108730 30। 47599 इसका देखें तो ये है इसका टेंस, इकाई दहाई। तो इसका या तो क्या बनेगा 99 है ना, तो या तो इसका 90 बनेगा या 100 बनेगा। तो 100 के नज़दीक है, तो 90 का 100 मतलब 600, वही बन गया 47600। तो 108730 में से 47600 माइनस किया तो 0 में से 0 गए 0, 3 में से 0 गए 3, 7 में से 6 गए 1, 8 में से 7 गए 1, 10 में से 4 गए। तो ये आंसर कितना आ गया, यहाँ पे आया हमारे पास 61,130। ऊपर वाले 100 में जब हमने राउंड ऑफ किया तो आया 61,134, 4 का फ़र्क पड़ गया। लेकिन आपको यही चीज़ समझ आ गई कि जब हमने 100 के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करना है तो 100 पोजीशन पे, सैकड़े पोजीशन पे जौन सा नंबर लिखा है उसके आसपास देखना है कि 4,400 बना के 500 या 300 बना के 200। अगर हमने 10 दहाई के हिसाब से देखना है, टेंस मतलब दहाई वाला नंबर देखना है, तो उस पर जो डिजिट है 30 के 40 ये देखना है, ठीक है। अब आपको अगर इस पूरे एक्सरसाइज 1.3 में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।